नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ नेशन पर। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले बिहार में चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं, लगातार वो चुनावी वादे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को जो है ट्विटर के माध्यम से यानी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार निशाना बनाते रहते हैं, लगातार प्रहार करते रहते हैं। और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार की इस यात्रा पर तेजस्वी यादव ने एक लंबा ट्वीट किया है। लगातार तेजस्वी यादव ट्विटर के माध्यम से बिहार में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था और लगातार सरकारी योजनाओं में गलत तरीके से धांधली को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। और जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिहार की प्रगति के लिए नीतीश कुमार 23 दिसंबर से बिहार में प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार की इस यात्रा को अलविदा यात्रा नाम दिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख की अलविदा यात्रा पर निकलने से पूर्व बिहार की जनता ने क्षमा याचना मांगनी शुरू की है। 20 वर्षों में कथित यात्राओं के माध्यम से राजनीतिक पर्यटन पर निकलने के बावजूद वे अभी तक वास्तविक तथ्य, सत्य और साक्ष्य क्यों नहीं जान पाए और समझ पाए। मुख्यमंत्री जनता के इन वाजिब सवालों का जवाब दे। करीब 20 सवाल जो है वो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछा है। इसमें पहला सवाल है, नीतीश कुमार जी बताएं कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार के प्रति व्यक्ति आय देश की सबसे कम क्यों है। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार मानव विकास सूचकांक और नीति आयोग में सतत विकास सूचकांक के हर मापदंड में सबसे पीछे क्यों है। एक भी संकेतक को सुधारने में क्या 200 साल और चाहिए। तीसरा सवाल तेजस्वी यादव का है, 20 साल बाद भी सीएम क्यों नहीं जान पाए कि बिहार में 36.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। बिहार के 5,681 सरकारी विद्यालयों के पास अपना भवन भी नहीं है और बगल के विद्यालय में संलग्न होकर चलाए जा रहे हैं, जबकि इनमें से 933 के पास भूमि उपलब्ध है तथा जिन विद्यालय के पास अपना भवन है उनमें से 62% प्राथमिक विद्यालय और 20% माध्यमिक विद्यालय के परिसर में चार दीवारी भी क्यों नहीं है। चौथा सवाल है, बारंबार यात्रा करने के बाद भी सीएम को यह पता क्यों नहीं चलता कि जिला सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज एवं अनुमंडलीय अस्पताल की हालत इतने बदतर क्यों थे। 17 महीने में हमने मिशन 60, मिशन परिवर्तन और मिशन बुनियादी के तहत सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में क्रांतिकारी बदलाव के साथ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई थी। हमारे हटने के बाद से फिर एक साल में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में गिरावट क्यों हुई। क्या मुख्यमंत्री इसमें सुधार करने में असमर्थ हैं। पांचवा सवाल तेजस्वी यादव का है कि बिहार के थानों व कार्यालयों में रिश्वतखोरी एवं अफसरशाही क्यों है। जिला मुख्यालय से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानने की कभी कोशिश क्यों नहीं की। छठा सवाल है, सीएम ने जब यात्रा शुरू नहीं की थी तब बिहार की चीनी मिलें चलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा यात्रा शुरू करने के बाद से सभी चीनी मिलें बंद क्यों हैं। मुख्यमंत्री जवाब दे, उन्होंने चीनी मिलें बंद क्यों कराया। 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी चीनी मिल शुरू क्यों नहीं हो पाई। सातवां सवाल है, हम 17 महीने सरकार में आए तो राजद कोटे से गणना और उद्योग विभाग से मिलकर निर्णय पास कराया। आपसे इतने सालों में सत्ता रहने के बाद भी काम क्यों नहीं हो पा रहा है। 17 वर्षों से कथित फिजूल खर्ची यात्रा करने के बाद भी मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को यह क्यों नहीं पता चला कि विभिन्न विभागों में 10 लाख पद जो है वो अतिरिक्त थे। नौवां सवाल है, आम जनता को चिढ़ाने वाले इन बेमतलब की यात्राओं में जब मुख्यमंत्री जिले जिले मुंह चमकाने के लिए घूमते थे तब भी इनको यह ज्ञात क्यों नहीं होता था कि जिला में रोजगार पंजीकरण एक्सचेंज में भी कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं। उनकी नजर में बेरोजगारों पंजीकरण एक्सचेंज का कोई मतलब भी है या नहीं। 10वां सवाल है, जनता के पैसों को बर्बाद कर यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक यह ज्ञात क्यों नहीं हुआ कि बिहार के आधे घरों में यानी दूसरे घर से लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य से बाहर पलायन कर अपने परिवार के दूर रहने को विवश क्यों हैं। 11वां सवाल है, हर वर्ष कम से कम आधा साल बिहार बाढ़ सुखाड़ से जूझता है। सरकारी खजानों के अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार महिमा मंडल के लिए राजनीतिक पर्यटक पर निकलने के बाद आत्ममुग्ध है। सीएम को इतना समय भी नहीं है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद इतनी गंभीर समस्या को हल पर विचार कर सके। 12वां सवाल है कि सीएम को किसानों से दिक्कत है और खाद की किल्लत के बारे में जानकारी है। अगर खाद की कालाबाजारी हो रही है तो दोषी क्यों नहीं है।
पहले की यात्राओं के दौरान भी की गई घोषणा आश्वासनों का निर्देश का अनुपालन नहीं होना क्या एक विफल कमजोर रिटायर्ड अधिकारियों पर आश्रित बेबस मुख्यमंत्री परिचालक लायक नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को अपनी विफलता के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं होना चाहिए? लगातार तेजस्वी यादव ट्विटर के माध्यम से नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकलने वाले हैं, आने वाले सालों में जो है, आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तेजस्वी यादव अपनी सरकार की बात गिनाए। 17 महीने जब तेजस्वी यादव की सरकार थी, तब उन्होंने गिनाए है कि हम 17 महीने में क्या काम किए। लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उनसे सीधा सवाल स्वास्थ्य पे पूछ रहे हैं, रोजगार पे पूछ रहे हैं, शिक्षा पे पूछ रहे हैं, किसान पे पूछ रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश सरकार पर हमलावर है। उन्होंने साफ कहा है कि जब बिहार की आधी आबादी बाढ़ से डूबी रहती है, तो जो बिहार सरकार है वो राजनीतिक पर्यटन पे निकलती है। वैसे में तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई सवालों का जो है जवाब नीतीश कुमार से मांगा है। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने में और साफ तौर पर कह रहे हैं, नीतीश कुमार जब से यात्रा पर निकले तब से बिहार की तमाम चीनी मिलें जो है बंद हो चुकी है। रोजगार के लिए बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए बेबस हो चुके हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार सिर्फ यात्रा करते हैं, लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते हैं। बिहार में लगातार 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है और बिहार में लगातार बेरोजगारी है, शिक्षा की जो है बदहाली है, स्वास्थ्य की बदहाली है, लगातार किसान परेशान है। नीतीश कुमार लगातार इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और इस पे काम नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने जिक्र किया, जब 17 महीने तेजस्वी यादव सरकार में थे, तब उन्होंने जिक्र किया कि हम किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, किसानों के लिए काम किए, बेरोजगारी के लिए किस तरीके से रोजगार के लिए काम किए। लगातार वो अपनी सरकार की बात गिनवा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से कई सवालों के साथ ट्विटर के माध्यम से तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव भी संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी 12 तारीख से यानी 12 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। और इससे पहले नीतीश कुमार पर जो है तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल पूछा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।